नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट करता है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। और एक बात, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 तारीख तक की। 17 से लेके 17 मार्च से लेके 23 मार्च तक जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप किसी बात को छुपा रहे हो या फिर वो खुद आपसे किसी बातों को छुपा रहा है। जो बात आपको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, वो अपनी बात आपसे छुपा रहे हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। डेथ कार्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। कार्ड वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने माइक वो वीडियो जो कैमरा जो है उसे ऑन कर मतलब ऊपर कर दिया। डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये कुछ परेशानियां आपसे छुपा रहा था, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। वो मामला पैसों के हो सकता है, तो वो सारे परेशानी अभी खत्म करना चाहते हैं। आपके साथ हर चीज का खुलासा करना चाहते हैं, वो पैसे के मामले हो, रिश्ते के मामले हो, और आपके साथ एक सॉलिड रिलेशन जैसे कि शादी जैसा रिश्ता ये बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप जो हो वर्गो इनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, तो आपके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जा सकता है। ये आपसे जो भी बातें छुपा रहा था या छुपा रही थी, वो सारी चीजों को ये रिवील करना चाहते हैं और खत्म भी करना चाहते हैं। कि रोज रोज जो परेशानी, जो बातें छुपाना, ये सारी चीजें जो होता है, ये उनसे थक गए हैं, तो वो उसको खत्म करना चाहते हैं और अपनी काम के बारे में, पैसे के बारे में, रिश्ते को सही करना जिसे कहते हैं, तो हर तरीके की बात आपसे क्लियर करना चाहते हैं। कुछ छुपा हुआ राज जो भी था वो भी क्लियर करना चाहते हैं, और कुछ छुपाना चाहते भी नहीं है अभी के लिए। ये चाहते हैं कि सारी चीजें बाहर आ जाए, बातें खुल के बाहर आ जाए और आपके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए। अभी हम देखेंगे कि वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो, कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो सकता है एंड वक्त पे आके, एंड में आके आपने उस चीज का डिसीजन ले लेना है। लेकिन आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो, एक्शन लेना तो चाहते हो लेकिन आप इंतजार कर रहे हो, एंड तक आप देखना चाहते हो कि इसका क्या होता है। फिर एंड मोमेंट में जाके, एंड में जाके आपको उस चीज का डिसीजन लेना है। आप किसी
ऐसे डिसीजन का इंतजार कर रहे हो डिसीजन लेने का जो बहुत दिनों से आपने पेंडिंग रखा हुआ है। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्योंकि 9 के बाद ही 10 होते हैं। 9 है और वॉन्ड्स भी है, एक्शन लेना भी है और आप रुक भी रहे हो, रुके भी हो, लेकिन आपको एक्शन लेना ही लेना है, लेकिन आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून के कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पैसे का कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी चल रहा है रिश्ते में। तो आपको लग रहा है कि ये आपसे पैसे के बारे में झूठ बोल रहा है बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि ये भी पैसे के लिए किसी से बात कर रहा है, मतलब किसी से मिलके कोई नया जॉब बिजनेस वगैरह शुरू करेंगे, या तो आपको ये पैसे के बारे में कुछ झूठ बोल रहा है, या फिर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, या फिर आप इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो और ये बंदा आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा है। ये पैसे आपको नहीं दे रहा है, ना आपको वक्त दे रहा है, या फिर ये दोनों चीज आपको सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपसे झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, आपसे झूठ बोल रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, ये वो नहीं कर पा रहे, ये वक्त नहीं दे पा रहे। हालांकि ये खुद भी आपके साथ मैरिज जैसा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इनकी कोई मजबूरी हुई रही होंगी, तो इसी वजह से ये बंदा आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से आप उसी चीजों से उन बातों से नाराज हो और आप चाहते हो कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, सही बताए, झूठ ना बोले। जैसा कि ये कुछ छुपाना चाहते हैं, पहले ही मैंने देख लिया था, लेकिन उस बात को ये छुपाएंगे नहीं, बहुत देर तक ये उसको रिवील करेंगे। और आप भी उन्हीं चीजों को चाहते हो कि ये बातों को रिवील करें, सच्चाई सामने लाए, झूठ ना बोले और आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हर्मिट, ये आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। ये हर्मिट का कार्ड क्यों आया है मैं देख लेती हूँ। हर्मिट के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हर्मिट के कार्ड क्यों आए। ये रिश्ता स्टक है, रिश्ता रुका हुआ है। नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। द फूल के कार्ड, ये जो रिश्ता जो स्टक है, जो रिश्ता थम सा गया है समझदारी की वजह से, ना समझी की वजह से, समझदारी कम होने की वजह से, तो इस रिश्ते को ये दोबारा से चलाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, साथ ही साथ खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा पर्सन आपके साथ जस्टिस कर रहा है, जब भी कोई जस्टिस कर रहा है तो वो खुद के साथ भी तो जस्टिस कर रहा है। जब आपके साथ इनजस्टिस कर रहा था तो वो खुद के भी कर्म को बढ़ा रहे थे, इनजस्टिस करके, आपके साथ अन्याय करके। तो जब ये ही बंदा घुर के आपके साथ जस्टिस करता है तो ये खुद के साथ भी जस्टिस करता है, अपने भी कर्म को सुधारते हैं। तो ये बंदा जो रिश्ता स्टक हो गया था, जो पर्सन है आपके साथ रिश्ते में, जो बंदा या बंदी है, ये उस रिश्ते को
जो चल नहीं रहा था, जो स्टक हो गया है, जो परेशान है, उस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, कुछ भी हो इनके लाइफ में आपके होना जैसे कोई विश पूरा होना है। तो वो उस चीज को, पहले भी फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो ये बंदा उस चीज को पाना चाहते हैं, जो चीज वो अपनी शिद्दत से, जिस चीज को पाने के लिए उन्होंने यूनिवर्स से बार बार कहा है, प्रेयर किया है, वही चीज अगर मिलते मिलते रुक जाए, वही रिश्ता अगर मिलते मिलते स्टक हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ये खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। खुद के साथ जस्टिस करना मतलब आपसे मिलना, रिश्ते को शुरू करना, और आपके साथ तो वही हुआ जस्टिस करना, जो भी गलत उनसे उन्होंने किया है, जो भी गलती उनसे हुआ है, उसे जब तक ये सही कर देंगे, तो ही तो ये आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे और खुद के साथ। तो ये यही चाहते हैं कि रिश्ते में जस्टिस हो और दोनों के साथ जस्टिस हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई वर्गो हो सकता है, कोई लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज भी हो सकता है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। अभी हम देखेंगे वर्गो आप खुद क्या चाहते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाहते हो। फोर ऑफ सोर्ट्स, आप पहले भी दुखी, मतलब प्रेजेंट में भी दुखी हो, परेशान हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, और आपको लग रहा है बंदा झूठ बोल रहा है, ये वो, और आगे भी आप दुखी रहोगे। आपको लगेगा किसी और की वजह से ही आपके साथ और ना इंसाफी कर रहा है। देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। अरे इतना परेशान क्यों हो आप। ये जो रिश्ता है, ये पुराना रिश्ता, ये कोई नया रिश्ता नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ये बंदा क्या कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है। अगर ये कोई झूठ बोल भी रहा है, तो ये उनकी मजबूरी हो सकता है, मजबूरी की वजह से आपसे झूठ बोल रहा है। वक्त आने पर ये सब कुछ आपको बोल देगा। देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। चैरियट, आप चाहते हो रिश्ते को मौका देना, आप चाहते हो आपकी इक्वल गिव एंड टेक मिल जाए, तो फिर रोना किस बात की। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। ये भी वाटर साइन है। या चैरियट के कार्ड को अगर आप क्लैरिफाई करते हैं, तो थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है रिश्ते में कोई है, किसी और की वजह से रिश्ता खराब है। टू ऑफ वॉन्ड्स, स्टार के कार्ड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप किसी के साथ रिश्ते में हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये बंदा किसी के साथ रिश्ते में है। आप खुद को हील भी करना चाहते हो, रिश्ते को मौका भी देना चाहते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस भी करोगे, लेकिन आप तभी मौका दोगे जब आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से आपके तरफ चले आए हैं, तब आप रिश्ते को मौका दोगे। आपको अभी तो मुझे भी लगने लगा है भाई डेफिनेटली इस रिश्ते में थर्ड पर्सन है। थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं।
डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी है। आप रिश्ते को तभी मौका दोगे जब आप पूरी तरीके से ये समझ जाओगे कि ये जो पर्सन जो आपको बोल रहा है आपको जस्टिस देगा, इक्वल गिव एंड टेक देगा, ये वो एटसेट्रा फलाना डिकरा, जब आपको ये लगने लगेगा ये बंदा सच बोल रहा है तभी आप रिश्ते को मौका दोगे, वरना नहीं। तब तक आप खुद को हील करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। रिश्ते को मौका देना आप भी चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास भी ऑप्शन है, लेकिन आप उस ऑप्शन की तरफ देखते भी नहीं हो। आपको नहीं चाहिए, आपको यही रिश्ता चाहिए, लेकिन ये रिश्ता प्योरिटी के साथ चाहिए, क्लैरिटी के साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मुंह उठा के चले गए और फिर मुंह उठा के चले आए और आके बोलना शुरू कर दिया आप मेरे लिए सब कुछ हो, ये वो, शादी करना चाहती हूँ। आपको पूरी प्रूफ चाहिए, फिर आप इनको बिलीव करोगे, वरना नहीं। जो हाइलाइटेड राशियां हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा। वैसे तो बहुत सारे राशि हैं लेकिन हाइलाइटेड यही राशि है। वर्गो है, या तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में है या फिर आपके बर्थ चार्ट में है ये राशियां। हो सकता है आपके सन साइन वर्गो है, मून साइन कैंसर हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अरे यार, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, दुखी रहना, रोना धोना, परेशान होना। दुखी तो वर्गो रहेंगे, इनको ये लगेगा ये मुझे जो ऑफर दे रहा है ये सच नहीं है, ये बंदा झूठ बोल रहा है मेरे से। जब तक ये पूरी तरीके से यकीन नहीं दिला पाएगा कि ये सच बोल रहा है तब तक मैं इनको मानूंगी नहीं। देखो, मानूंगा नहीं, 2 बार 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो, अरे यार, डेविल के कार्ड, मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है भाई, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। यहाँ किसी को तो भाई किसी के साथ बहुत ज्यादा एडिक्शन है। 10 ऑफ सोर्ड्स, फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है। फिजिकल एडिक्शन की वजह से कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। क्या कहूँ, कितनी खराब हालत है इस रिश्ते की। ये तो कोई एक है जो वहां भी रह रहा है, यहाँ भी रह रहा है, मुंह उठा के चला आता है, बोलेंगे ये एडिक्शन की वजह से आ रहा है भाई। आपके पास आना चाहते हैं आपके बंदे, या तो आप खुद थर्ड पार्टी हो वर्गो, या तो आप खुद थर्ड पार्टी हो इन रिश्ते में। इनके परिवार हैं अपने, या तो आप शादीशुदा हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी है। जो भी है, एक तरफ कम से कम शादीशुदा तो जरूर है, और फिजिकल नीड्स की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, वरना कोई वजह नहीं है जुड़े रहने की। जब आप इस तरीके के रिश्ते में आओगे तो परेशानी तो आएगा ही, बिलीफ सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाएगा ही, क्योंकि जो जिनके साथ रहते नहीं हैं और एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप तो ओवर पॉजिटिव हो जाते हो ना, कि ये मुझसे नहीं मिल रहा है तो किससे बात कर रहा है, कहीं अपनी हस्बैंड के साथ या फिर वाइफ के साथ तो नहीं है, ये वो कहीं और के साथ तो नहीं है। क्योंकि इस रिश्ते में बिलीफ सिस्टम बहुत खराब होता है।
जब तक बंदा आपके साथ है तब तक है, जब तक नहीं आप उसको दिखाए, आप जब तक उनको नहीं देख पा रहे हो तभी आपका जो दिमाग है वो सड़ जाता है, उल्टा सीधा सोचने लग जाता है। तो आउटकम तो इसीलिए दुख भरा आउटकम आ रहा है। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, ये मैं क्या कहूँ, इसका आउटकम क्या होने वाला था, यही आना है ना। जब थर्ड पर्सन के साथ आप रिश्ते में आओगे तब कभी भी आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं रह सकता, क्योंकि ये आपके साथ नहीं है। आपको लगता है कि ये जब मेरे कॉल का आंसर्स नहीं कर रहा है, मेरे टेक्स्ट का आंसर नहीं कर रहा है, मुझसे नहीं मिलना, कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं ऐसा कर रहा है। ऐसा होता है, ये रिश्ते की तरीके हैं। तो ये जो रिश्ता है वर्गो, जिनका भी ये रीडिंग चल रहा है भाई, इस रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता परेशान है। कोई एक है जो इस रिश्ते में रहना उनके लिए एक विश पूरा होना जैसा है, लेकिन वो भी विश क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन की विश है, एक दूसरे के करीब आने की विश है कि कब मैं उनसे मिलूंगा या मिलूंगी, कब मैं उनके करीब आऊंगा, कब मैं उनसे इंटीमेट होने लगूंगा या लगूंगी। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक रिश्ता सही है, जब हो जाता है बंदा उस रिश्ते से बाहर हो जाता है और दूसरे तरफ जो है वो परेशान हो जाता है, वो खुद को हील करने लग जाता है। भाई नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता, मत आओ आप, मुझे नहीं मिलना है आपके साथ, तरह तरह की चीजें होते हैं। तो यही होना है इस रिश्ते में। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है भाई। ये तो इस हफ्ते के लिए है, बाद में ये रिश्ता सही भी हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके का परिस्थिति हमेशा नहीं रहता है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं वर्गो। हेल्पफुल पीपल, आपको अपने आसपास के लोगों को देखना पड़ेगा कि जिनसे आपको आपकी प्रश्न की जवाब मिले, उत्तर मिले। ऐसा है कि किसी एक पर्सन ऐसा है जिससे आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा, हो सकता है वो आपको कोई मदद कर दे, आपकी जो परेशानी है उसे खत्म कर दे, सच्चाई का जो सही जो स्थिति है उसका आईना आपको दिखा दे, जो आप जानना चाहते हो, जिसके लिए आप बेचैन हो, वो आपको पता चल जाए। तो आपके आसपास में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बंदा या बंदी हैं जिनसे आपको लगता है कि ये मेरे किसी भी काम के नहीं है, लेकिन देखा जाएगा कि वही पर्सन आपको वो चीजें दिला रहा है जो आप जगह जगह ढूंढ के फिर रहे थे और आपके सामने पर आए, आपने देखा नहीं। तो आपको अपने आसपास नज़र घुमाने की ज़रूरत है। जो आपको चाहिए वो आपको आपके सामने ही मिल जाएगा, चाहे किसी प्रश्न के उत्तर हो, चाहे किसी के बारे में जानना हो, अपनी परेशानी से छुटकारा हो, तो आपको अपने चारों तरफ नज़र घुमाने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।